मोटिवेशनल थॉट्स के अंतर्गत मुख्य विषय है मैं दोष रहित नहीं हूं तो क्या हुआ। इसको आप अंत तक अवश्य सुनेंगे, लाभकारी होगा। मैं दोष रहित नहीं हूं क्योंकि इस धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं एक हीरो या फैशन मॉडल की तरह सुंदर चेहरे और गठीले बदन का मालिक नहीं हूं। मेरे एक आम आदमी की तरह साधारण नैन नक्श हैं। मेरे नाक चपटे, देखने में उतना अच्छा नहीं हूं जिससे मैं किसी को पसंद आता हूं और किसी को नहीं। मैं परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि मेरी मेमोरी हर बात को याद नहीं रख पाती। मैं सड़कें बहुत ज्यादा भूलता हूं, लोगों के चेहरे भूलता हूं और अधिकांश लोगों के जन्मदिन तो याद ही नहीं रख पाता। मैं दोष रहित नहीं हूं क्योंकि मेरा कमरा बेहद बिखरा हुआ रहता है। मुझे हर चीज ढूंढनी पड़ती है, खासकर अपनी चाबी। मैं परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि मैं लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ा पाता। शादियों या अन्य कार्यक्रम में कम जाता हूं, लोगों के घर कम जाता हूं और उन्हें भी अपने घर पर कम बुलाता हूं। परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि जीवन में मैंने अनेक गलतियां की हैं और उनके बारे में सोचते हुए मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। मैं हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता क्योंकि मैं इंसान हूं और मुझ में ढेर सारी कमियां हैं। मुझसे गलतियां होती हैं, यह मैं जानता हूं, लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद मैं हूं। मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे आप सब की तरह सिंगल पीस बनाया है और मैं खुश हूं। इन तमाम कमियों के बावजूद मुझे एक शिक्षक के रूप में सराहना मिल रही है। मैं खुश हूं। से लेकर बड़े होने तक ढेर सारी कमियों के बाद यदि मैं बन सकता हूं तो आप भी आप बन सकते हैं। इतनी सारी कमियों के बावजूद गर्व है कि मैं जिंदगी को पूरे दम से जी पा रहा हूं और सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं। मुझे खुशी है कि मेरे पास जीने का ठोस मकसद है और उस राह में पूरी शक्ति के साथ बिना किसी की परवाह किए बढ़ रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप भी परफेक्ट हो या न हो, लेकिन उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, परफेक्ट या दोष रहित होने या सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सुधार इंतजार से नहीं, काम करने से होगा। हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। स्वयं को अपनी पूरी कमियों के साथ स्वीकार कीजिए। किसी भी वजह से आपके मन में कोई भी हीन भावना हो तो उनकी जगह अपनी खूबियों पर ध्यान को फोकस कीजिए। जरा इन बातों पर ध्यान दें। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, लाखों लोग हैं जिनके हाथ पैर या अन्य अंग नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो मानसिक रूप से विकसित नहीं हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो चिकित्सा के लिए पैसे ना होने की वजह से छोटी बीमारियों से ही दम तोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर वर्ष भूख से दम तोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाए। अब जरा अपनी स्वयं के जीवन का आकलन करके देखें। यदि आप देख और सुन सकते हैं तो आप खास हैं। यदि आप पैरों पर खड़े हो सकते हैं और हाथों से काम कर सकते हैं तो आप
खास विशेष हैं। यदि आपके सर पर छत है तो आप खास यूनिक हैं। यदि आपके पास सुबह शाम भोजन की व्यवस्था है तो आप और भी ज्यादा खास हैं। इस सच को महसूस कीजिए कि ईश्वर ने आपको खास वीआईपी बनाकर इस संसार में भेजा। जो चीजें आपके पास नहीं है, हर वक्त उनके लिए दुख महसूस करने की बजाय उन चीजों की कद्र कीजिए जो आपके पास है। आइए एक लघु कथा से कुछ रोचक जानकारी लें। एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र के साथ ट्रेन में चढ़े। जैसे ही ट्रेन चली, बेटा खुशी और उत्साह से झूम उठा। वह खिड़की के पास बैठा हुआ था। हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर लाकर वह हवा को महसूस करने लगा और अचानक चिल्ला उठा, देखो पापा, सभी पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। पापा मुस्कुराते हुए बेटे की बात सुन रहे थे। बेटे ने फिर कहा, पापा, बंदर कैसे उछल कूद कर रहा है और पेड़ों पर कितने सारे आम लटके हुए हैं। लटके हुए आम कितने सुंदर दिखते हैं। पिता ने सहमति में सर हिलाया। उस नौजवान के पास बैठे अन्य यात्रियों को यह बच्चों जैसा व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी बारिश होने लगी और कुछ बूंदें लड़के की बाह पर आ टपकी। लड़के ने प्रसन्नता से आंखें बंद कर ली। उनके मुंह से फिर निकल पड़ा, पापा, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर होती है ना। अब अन्य यात्री पूरी तरह असहज हो चुके थे। एक दंपति ने, अर्थात पति पत्नी ने, उसके पिता से पूछ ही लिया कि आप अपने बेटों को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर इलाज क्यों नहीं कराते। पिता ने शांत भाव से जवाब दिया, किनको? उन दंपतियों को। हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरे बेटे ने आज पहली बार दुनिया देखी है। बचपन से इसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। आज ही इलाज करवा के रोशनी इसको आज ही वापस मिली है। यह सुनते ही यात्री स्तब्ध रह गए। साथियों, छोटी छोटी खुशियों का मोल वही जानता है जिसके जीवन में वह खुशियां उपलब्ध नहीं है। आंखों का मोल उस युवा से ज्यादा कौन जानता होगा। हाथ पैरों का मोल उनसे पूछिए जिनके हाथ पैर नहीं है। सोचने की शक्ति का मोल उनसे पूछिए जो विकसित नहीं है, खासकर मस्तिष्क से। जिस दिन आप इस सत्य को मन में बसा लेंगे कि ईश्वर ने मुझे विशेष खास वीआईपी बनाकर पैदा किया है, उस दिन से आप कमियों की बातें करना छोड़ देंगे। उपरोक्त सारी बातों से हमें ज्ञान मिलती है कि जब भी अपने मन में हीनता, कमी, असफलता, हताशा के विचार हावी हों, जब भी आपके मन में हीनता, कमी, असफलता, हताशा का विचार हावी हो, एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। ऐसे लोगों की कल्पना करें जिनके जीवन में आपसे ज्यादा मुश्किलें हैं। आपको अपनी तकलीफें बौनी लगने लगेंगी। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको सोचने और जीवन के निर्णय लेने की शक्ति दी है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेकर पूरी ताकत से मैदान में उतर जाइए। जीत हो या हार, डटे रहिए। अंत में एक गाना का छोटा सा पार्ट गुनगुनाते चलो। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।